नहीं, डरने वाली बात नहीं, बहुत कंप्लेंट कर दी, बहुत समस्या टेढ़ी है, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार तो कह रही है तुरंत कार्रवाई हो रही है। ये सरकार तो सब में झूठी सरकार है। क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। साबुद्दीन भाई, ऐसा तो नहीं है आप जातिगत कम से कम मुझको यहाँ पर हो गई करीबन 15-20 साल हो गई, आज तक काऊ सरकार ने काम करके ही नहीं दिया। कहते हैं हाँ कर देंगे कुछ नहीं होता है। हमारे अलीगढ़ पर 64 कुली हैं इस समय, और 64 कुलियों के लिए पर्याप्त रहने के लिए और विश्राम करने के लिए जगह नहीं है इस समय। हमने कई बार ज्ञापन भी दे दिए, हमारे आला अधिकारियों को हमने अपने लिख के ज्ञापन दे दिए कि हो जाएगा। कई बार हमने उनको दिखा भी दिया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना बाकी रहेगा और को तो 15 दिन बाकी रह गए। अभी हमारी छत टपकेगी। आप एक बार कोई आके देखे, अगर कोई भी अधिकारी देख ले इस बात को कि हम कहाँ सोएंगे, क्या प्लेटफार्म पर यात्रियों के सामान के पास सोएंगे या फिर हम रोड पर सोएंगे? बताइए। काम करने के बाद आप लोग कहाँ से आए हो? हम सब जगह, कोई छर्रा का है, कोई कासगंज का है, कोई एटा का है, कोई अलग अलग से हैं और अलग अलग शहरों से हैं, अतरौली से भी हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न मतलब रहने की है, न आराम करने की व्यवस्था है, न कुछ है। पानी टपकता है, उसमें सोते हैं। तो साथियों, मैंने बताया मैं हूँ अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर, और ये फिल्म कुली के ये अमिताभ बच्चन मुझे लग रहे हैं। आपने यकीनन 1983 की फिल्म कुली देखी होगी, और ये उसी दौर के हीरो रहे हैं, और यकीनन अमिताभ बच्चन साहब को देखकर ये प्रेरित हुए होंगे, और तभी इनका बिल्ला नंबर 79 है। 76 सॉरी। क्या नाम है आपका? सत्यप्रकाश जी, क्या अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म को देखकर आप प्रेरित हुए? मैं बहुत प्रेरित हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो अमिताभ बच्चन ने जो रोल किया था, और रोल होने के बाद उनको न्याय मिला था, शायद मुझे और मेरे साथियों को भी हर स्टेशन पर न्याय मिलना चाहिए। तो क्या थी वो कहानी, थोड़ा सा बताइए। और फिल्म कुली को देखकर आप कुली ही क्यों बने, स्टेशन मास्टर क्यों नहीं बने? ऐसा हुआ था कि अनजान होते हैं हमारे लोग, जो अनपढ़ होते हैं, कुछ कम पढ़े लिखे होते हैं और गरीब परिवार से होते हैं। तो यहाँ रेल ने हमको पैसेंजर का सामान उठाने के लिए रखा था कि आपके पालन पोषण भरण पोषण के लिए 2 पैसे आपको मिलेंगे, आपके घर का चूल्हा जलेगा और यात्री की सेवा आप करेंगे। तो रेल के लिए हमें लोगों ने, मतलब अंग्रेज़ों के शासन ने हमको चुना था। जब से रेल बनी है, जब से कुली बना है, जब से रेल है, जब से कुली है, कुली आज तक ऐसा है जैसा अंग्रेजी शासन में था। गुलाम आज भी गुलाम है। मानसिक गुलाम है या शारीरिक गुलाम? ये दोनों तरीके से गुलाम है। शारीरिक भी गुलाम है, मानसिक गुलाम है। शारीरिक से तरीके से जो लोग हमसे काम भी करा लेते हैं, मानसिक गुलाम इस तरीके से हैं कि हम देखिए हमें कुछ मिल नहीं पा रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आश्वासन की लॉलीपॉप देकर आपको बिल्कुल आश्वासन। जिस अधिकारी, आला अधिकारी के पास हम जाते हैं, वो अधिकारी ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, कुछ दिनों के बाद आपका हम बनवा देंगे, ये चीज़ काम करा देंगे, लेटर दिलवा देंगे, बाथरूम बनवा देंगे, आपका वर्दी दिलवा देंगे। हमें करीब 5-6 साल से हमें अभी 2008 से हमें वर्दी, 18 से वर्दी नहीं मिली अभी तक। अब क्या होगा, कुछ नहीं होना है इसमें, क्या होना है, सब मिट्टी खराब है। अरे साहब, बिल्ला तो दिखाओ अपना। अरे 9 नंबर बिल्ला है, क्या होगा बिल्ला का? बिल्ला नंबर 9। बिल्ला नंबर 9 देखेंगे। निकालो 9 नंबर। बिल्ला नंबर 624। बिल्ला नंबर 624। फिल्म कुली के पात्र मेरे सामने बहुत से नजर आ रहे हैं। दिखा दें कैमरे की तरफ। 9 नंबर कुली। तो आपने ये कुलीगिरी का काम कर करके क्या क्या कर लिया जीवन में? कितने बच्चों की शादी कर ली? कुछ नहीं, एक बच्चे की शादी हुई है, वो भी बड़े मुश्किल से हुई है। क्या बच्चे हैं तुम्हारे? 3 बच्चे हैं बस। 2 लड़के 1 लड़की। तो 3 पे स्टॉप लगा दिया? क्या किया जाए साहब, खाने पीने के लिए है नहीं है, यही 2-3 बच्चे पल जाए, यही बहुत है। तो आप ये प्यार मोहब्बत से कह रहे हैं या कुंठित दिल से कह रहे हैं? हृदय विचलित हो रहा है? बिल्कुल विचलित हो रहा है। परेशान है? बहुत काफ़ी परेशान। परेशानी का सबब क्या है? अब क्या किया जाए, काट रहे हैं वक्त। तो आपको किसने कहा था कि फिल्म कुली देखना और कुली बन जाना? हमारे डैडी थे यहाँ पे। अच्छा। हाँ, अब उनके नंबर लिया और काम कर रहे हैं। कहाँ जाएँ, पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं। बस। अच्छा, कभी कभी आप जब फिल्म कुली को देखते हैं तो अमिताभ बच्चन की तरह होने का मन करता है? अब हो जाए, मन करे तो क्या हो जाएगा, इसमें सरकार में कुछ नहीं होना है, सब प्राइवेट होने जा रहा है, क्या हो जाएगा इसमें। क्या नाम था आपका? साबुद्दीन। जब क्यों खड़े हैं सर, परेशान है काफी। आपको प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं? आप 300-400 मिल जाए, 200-300 मिल जाते हैं।
अच्छा, और बहुत दूर से आते हैं, बस पे आते हैं 20-30 किलोमीटर दूर से कहाँ से? एक रास्ते। अच्छा, तो फिर 300 रुपये लेके चले जाते हाँ चले जाते हैं, क्या करें। आप खेतों में काम क्यों नहीं करते? सरकार ने काम दिया था कि सड़क गाना में सरकारी हो जाएंगे कुछ दिन 4-5 साल बाद, इसलिए मैंने कि वहीं लगे रहे, मैंने कि मिल जाएगा कुछ न कुछ, इसलिए सर। और रिजल्ट ओस की बूंद की तरह है, जैसे ही सूरज खिलता है ऐसे बूंद ही गायब हो जाते जाता हैं। है। हाँ मतलब प्रलोभन के जो सपने दिखाते हैं ये लोग, वो सिर्फ और सिर्फ झूठे। झूठे सब। तो क्या करता है, कभी कभी मन क्या करता है आप? कई बार मैंने ऐसा लगता है कि आत्महत्या कर लें, क्या करें फिर, जब नहीं मिल रहा था काम तो क्या करें। जी क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह। क्या नंबर है बिल्ला नंबर? बिल्ला नंबर 311। 311। पीढ़ी दर पीढ़ी है या तुम्हारा खुद का? मेरा खुद का है। तो इसके लिए भर्ती होने के लिए क्या करना पड़ता है? भर्ती होने के लिए जैसे नियुक्ति होती हैं, जो सरकारी भर्ती होती है उसी तरीक़ा से भर्ती हुई है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं। तो क्या करके मात्र 300 आपसे 1000 रुपये तो टिर्री वाला कमा लेता है। अब 1000 रुपये टिर्री वाला कमा लेता है। अब हम तो इसलिए आए थे कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अब नहीं है तो अब परेशानी तो है ही है। हमारे बीच में कितने रुपए कमाते हो आप टिर्री चला के? मैं किराई टिकट चला रहा हूँ। क्या कितने कमा लेते हो? ऐसे तो 250-300 रुपये बच जाता है, 400 का देने पड़ता है। 400 और 300 700 800 हो गए। आगे आओ जी। 800 रुपये किराए की टिर्री से ये रोज कमा रहे हो और आप मात्र 300। क्या क्या झोल है इसमें, क्या कारण क्या है? ये सन 2008 में कुलियों के लिए नौकरी मिली थी ना, उसी आश्वासन की उस पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे स्टेशन हाईटेक हुए हैं, स्वचालित सीढ़ी हैं, एक्सीलेटर है, रैंप वाले पुल हैं, ये बनने से कुलियों का काम अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसीलिए हमारी यही एक वो है कि हमारे लिए नौकरी मिल जाए। हम सभी रेल मंत्री, DRM, GM सभी लोगों के लिए, आला अधिकारियों के लिए ज्ञापन द्वारा अपनी बात रख चुके हैं पूरे भारतवर्ष में। लेकिन सिर्फ हमें आश्वासन ही मिलता है कि हाँ तुम्हारा काम चल रहा है, ये मीटिंग चल रही है, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आश्वासन, बजट आता है और निकल जाता है, कुछ नहीं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ, बस यही एक दिखावा है कुलियों के साथ। तो आज 64 नहीं दिख रहे, काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं। कहाँ है सब? सर काम ही 2 नहीं है। शिफ्ट में काम करते हैं ना, 32 आदमी नाइट में रहते हैं, 32 दिन में रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग हम यहाँ हैं, कुछ गाड़ियाँ आने वाली हैं जैसे गोमती वगैरह, तो वहाँ चले गए हैं हम। तो देख सकते हैं साथियों, ये हमारे कुली भाई हैं और अलीगढ़ के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन से हूँ, जहाँ पर ताला और तालीम की नगरी के नाम से अलीगढ़ को पहचाना जाता है। और उसी तालीम की नगरी में हमारे कुली भाई फिल्म कुली तो देख ली इन्होंने, अमिताभ बच्चन का रोल तो देख लिया, लेकिन उस रोल को देखने का खामियाजा पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग भुगत रहे हैं। मैं हूँ अक्सरनिगार सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। रेलवे मंत्रालय के लोग, रेलवे प्रशासन के लोग अगर इन्हें देख रहे हों तो जो बराबर आप इनको आश्वासन की लॉलीपॉप दे रहे हैं, कृपया उनको लॉलीपॉपों को देना बंद करें और सत्य बोलें, सत्य मार्ग पर ही इनको आगे बढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा ऐसे लोग राह भटक कर। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और आप देख सकते हैं ये फिल्म कुली के अमिताभ बच्चन साहब की ये पेंटिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। और यकीनन ये कुली का जो मेहनत कश व्यक्ति है कुली, उसको यहाँ दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ये मुझे लगता है उनका रैन बसेरा है या कुली विश्राम गृह भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कुली विश्राम गृह। आगे अंदर चलकर हम देखते हैं कि क्या स्थिति है। सच में ये कुली विश्राम गृह ही है और मैं हूँ आपका मनोज अलीगढ़ी। इस कुली के बोर्ड को देखकर मुझे फिल्म कुली की याद आ गई, जो सन 1983 में बनी थी और वाकई बड़ी लोकप्रिय फिल्म थी वो। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब ने कुलियों की पीड़ा को दिखाते हुए गीत गाया था, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन हम वहीं खड़े रह जाते हैं। तो ये कुलियों का आशियाना है और आप देख सकते हैं ऊपर बहुत पुरानी टीन शेड लगी हुई है। यहाँ पर एक ही कुली दिख रहे हैं और ये चारपाई भी बहुत ही शानदार बाबा आदम के ज़माने की चारपाई भी लगी हुई है और ये फर्श भी देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा मुझे नज़र आ रहा है। शायद रेलवे कर्मियों को नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। और मैं अंदर की ओर चलता हूँ। कौन है अंदर मेरे भाई?
सब मेरे साथी हैं, आराम कर रहे हैं। आराम कर रहे हैं, तो लगता है एसी लगा हुआ होगा। नहीं, बहुत अच्छा एसी है। अब बीजेपी की सरकार ने हमें जो दिया था वही लगा हुआ है। अच्छा, आप देख लीजिए, बहुत अच्छा नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। क्या कर रहे हैं आप? गाड़ी को भी है नहीं फिलहाल। तो आप सभी लोग कुलिया मजे लेने के लिए आए हो? तो ये आप देख सकते हैं, ये कुलियों का विश्राम, ये मतलब क्या जगह है? या रुकते हो आप या होल्ड स्टाफ क्या है? हमारा कुली विश्राम गृह है, यहीं पर है वो 24 हम यहीं रहते हैं सर। 24 घंटे 24 घंटे यहीं रहते हैं। और सुरक्षा में कोई तैनात सामान वामान चोरी ना हो? कुछ नहीं। सुरक्षा में तैनात होने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारा कोई लॉकेट हो उसमें कोई सामान रख दें या कोई अलमारियां बनी हुई हमारा कोई बैग रख जाए, हम काम पे चलेगा, हमारा बैग भी चोरी हो जाते हैं कभी कभी। यहाँ से गाड़ी भी चोरी हो गई हमारी, एक आदमी गाड़ी भी चोरी हो जाती है, साइकिल भी तो चोरी हो जाती है। अभी कितने लोग रुकते हैं यहाँ पर आप? यहाँ कम से कम 35 से 40 तक आदमी रुक जाते हैं। 35 पर से डे। 40। टोटल कितने कुली है? 64 कुली है यहाँ। 64 कुली है और 64 कुलियों की व्यवस्था ये देख सकते हैं। रेलवे जिस तरीके से स्टेशन हाईटेक हो रहे हैं, मुझे लग रहा है या तो मेरी नज़र कमज़ोर है, ये भी हाईटेक कुली गृह होगा, मुझे नज़र कम है। अच्छा, पानी वानी तो बिल्कुल एक बूंद नहीं आता होगा? बाथरूम लैट्रिन कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ कुछ भी नहीं है। और बारिश का पानी बिल्कुल बारिश का पानी हमारे चांद पर आता है सर, सर पर गिरता है। देखो आप ये पूरा हो रहा है, पूरे सारा चादर चटका हुआ ऊपर देखो। तो देखिए, ये कुली भाई तो हमें बता रहे हैं कि ये छत चटकी हुई है, लेकिन सच में मुझे बिल्कुल चटकी हुई ये नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मोदी जी की सरकार है और अगर मैंने चटकी हुई कह दी तो लोग मुझे चटका देंगे। सही बात है, आप देखिए। तो आइए बाहर आके बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं कुलियों का ये आराम गृह है। और क्या भाई हम क्या बोलें इसमें, जब होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बोले हैं दोनों, बिल्कुल सही बोले हैं। काफ़ी दिन हो गए। और बताएं क्या कह रहे हैं? अरे काफ़ी समस्या, कोई नहीं सुनता है कुलियों की इसमें। नौकरी की मांग चल रही है। जो लालू यादव ने सन 2008 में कुलियों के लिए परमानेंट किया था। स्टेशन हाईटेक हुए हैं तो यात्री भी अपना सामान स्वयं ले जाते हैं, लेकिन कुलियों का काम कम होता चला जा रहा है। सरकार इसकी ओर ध्यान दे। बनाओ से आके नहीं साथ में, यहाँ बोलने से फायदा क्या? यहाँ कुछ नहीं होगा, यहाँ कुछ नहीं है। 64 आदमी एक पंखे में पड़े हुए हैं। आज से 3 महीने पहले कंप्लेंट लगी हुई है, ये पंखा सही होना चाहिए, अभी तक पंखा सही नहीं हुआ, क्या होगा?